कुछ देर बाद जब ध्रुव ने अपनी रैंक को पक्का कर लिया, तब ध्रुव अपने आप से, ध्रुव अब मैं स्टार लेवल 2 पर पहुंच गया हूं और मेरी ताकत बढ़ गई है। पर ऐसा हुआ कैसे? मैंने कुछ किया भी नहीं है। योकुंडोप ध्रुव, शायद ऐसा तब हुआ होगा जब तुम्हें अपनी हद से ज़्यादा दर्द झेलना पड़ा होगा। ध्रुव, तो क्या आगे से मुझे अपनी रैंक बढ़ाने के लिए अपनी हद से ज़्यादा दर्द को सहना पड़ेगा? योकुंडोप, नहीं, ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। ध्रुव ने फिर उस तकनीक को करने की कोशिश की, पर ध्रुव को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ पर बस एक हवा की लहर आई हो। ध्रुव अपने आप से, इस तकनीक के हिसाब से अगर मुझे इसे सीखना है तो किसी एक चीज़ पर फोकस करते हुए उसे अपने पास खींचने की कोशिश करनी होगी, तभी मैं इस तकनीक को सीख पाऊंगा। फिर कुछ देर तक उस तकनीक की कोशिश की पर ज़्यादा कुछ आ नहीं पाया। ध्रुव उस तकनीक को सीखने में कामयाब नहीं हो पाया था। तब ध्रुव ने और बेहतर करने की कोशिश की। इधर रूनी रॉय अपने पिता के सामने थी और साथ ही वहां पर उसका भाई भी था। रूनी, पिताजी, मैं आपसे कितने दिनों से उस तिलिस्मी बीस्ट के परिवार को यहाँ लाने की कह रही हूँ, पर आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? अरमेंद्र, रूनी, शांत। तुमने उस बीस्ट के शांत होने की बात की है, हमें उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वीर बहना, आखिर ऐसा भी संभव है क्या कि कोई बात करके उस बीस्ट को शांत कर दे? लगता है तुम पगला गई हो। पिताजी ने तुम्हें ये काम कितने भरोसे के साथ दिया था, तुम तो उनका भरोसा ही तोड़ रही हो। रूनी, पिताजी, अगर आपको मेरा भरोसा नहीं है तो काका श्रीनिवास से पूछ लीजिए। वीर, वो होते कौन है जिनसे पिताजी पूछेंगे? क्या पता तुमने उन्हें भी पैसे खिलाकर अपनी बात सही साबित कर दी हो। अरमेंद्र, भूलो मत वीर, हम यहाँ बैठे हैं। और रही तुम्हारी बात, रूनी, अगर तुम इतना कह ही रही हो तो मैं खुद चलकर देखना चाहूँगा। रूनी जी, पिताजी, वैसे आपका शुक्रिया कि आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। अरमेंद्र, चलो मेरे साथ, रूनी। जिसके बाद रूनी अपने पिता के साथ वहां जाने लगी। तभी पीछे से वीर भी उनके साथ चलने लगा। तब वीर, पिताजी, माफ़ करिए कि मैं अपनी सीमा से बढ़कर बोला। अरमेंद्र, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती समझ में आई। वीर, मन ही मन, क्या ही गलत कहा मैंने? ये रूनी मेरी बहन होने के लायक ही नहीं है। इसे एक नौकर को काका बोल रही है और वैसे भी इन नौकरों को कुछ ज़्यादा ही इज्जत मिल रही है। बस मुझे एक बार कैसे भी अमीरा दल में अच्छी जगह मिल जाए, तब मेरा पद मेरे परिवार में सबसे बड़ा होगा और तब हो सकता है मुझे रॉय परिवार का अगला हेड भी बना दिया जाए। तब मैं रूनी और बाकी के नौकरों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। इधर जैसे ही अरमेंद्र उस तिलिस्मी बीस्ट के घर करीब पहुंचे, तभी तीनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अभ्यास कर रहा है। अरमेंद्र, रूनी, क्या ये वो लड़का है जिसे तुमने रखा था और जिसकी बात कर रही थी? रूनी, हाँ पिताजी। पर जितना मुझे पता था उस हिसाब से ये लड़का तो आम लड़का था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरमेंद्र, लड़का बड़ा छिपा रुस्तम मालूम होता है। वैसे उस लड़के का क्या नाम था? रूनी, ध्रुव है पिताजी, और वो यहीं इस शहर का है। तभी सभी अंदर पहुंचे तो उन्हें सामने ही ध्रुव अभ्यास करता हुआ दिखा, जिसे देखकर सब चकित थे। पर सबसे अलग और अनोखी बात अरमेंद्र ने नोटिस की। अरमेंद्र, अपने आप से, इस लड़के में पोटेंशियल बहुत है। ये लड़का बहुत आगे जाने के लायक है। तभी ध्रुव की नज़र उन सभी पर गई, जिन्हें देखकर ध्रुव ने अपना अभ्यास रोक दिया और ध्रुव अपने आप से, ये जो भी हैं, ये देखने से रूनी जी के पिता मालूम होते हैं, पर पास वाले का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब ध्रुव उनके पास आया। ध्रुव, माफ़ करिए, मेरी नज़र नहीं गई। अरमेंद्र, कोई बात नहीं। वैसे हम देखने आए हैं कि क्या सच में ये तिलिस्मी बीस्ट उतना शांत हो गया है जितना कि रूनी हमें बता रही है। ध्रुव, आप जैसे चाहें वैसे चेक कर सकते हैं इस तिलिस्मी को, पर हाँ, अगर आप इसके वादे को पूरा करते हैं तो ये आपके लिए हमेशा के लिए लॉयल रहेगा। अरमेंद्र, तुम उसकी चिंता मत करो। वीर, क्यों न तुम इसके पास जाकर ये साबित करो? ध्रुव, बिल्कुल, मैं ऐसा कर सकता हूँ। तब ध्रुव वहां से चलते हुए उस खास तरह के पिंजरे को खोलकर उसके अंदर चला गया। जब सब लोग ध्रुव को अंदर जाते देख रहे थे तो उन्हें लगा कि चीखते हुए ध्रुव दिखेगा। पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। वो तिलिस्मी बीस्ट ध्रुव का हाथ चाट रहा था। वीर, क्या इस तरह तिलिस्मी बीस्ट सच में गुस्सैल होते हैं या बस यही अलग है उन सब के बीस्ट में से?
अरमेंद्र, ये तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी लग रहा है। तब अरमेंद्र ने रूनी की ओर देखा। अरमेंद्र, रूनी, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। रूनी अपने पिता को अपने आप से माफ़ी मांगते हुए देख। रूनी, इसमें आपकी गलती नहीं है पिताजी। अगर आपके बदले कोई और होता तो वो भी ऐसे ही विश्वास नहीं करता। बल्कि पहले मैं भी हैरान थी। तब तक ध्रुव बाहर आ गया था। अरमेंद्र, ध्रुव, मैं वादा करता हूँ कि आज से ठीक 5 दिन बाद उसी जंगल में जाकर इस तिलिस्मी बीस्ट के परिवार को लाया जाएगा जिसमें ये तिलिस्मी शेर बीस्ट हमारे साथ देने के लिए हमारे साथ चलेगा। तभी वीर, पिताजी, मुझे कुछ काम याद आ गया है। मैं उसे पूरा करने जा रहा हूँ। और फिर बिना कुछ सुने ही वीर वहाँ से चला गया। इधर रूनी और अरमेंद्र वहाँ खड़े रहे। तब अरमेंद्र, तुम हमारे परिवार के अभ्यास स्थल में आकर अभ्यास कर सकते हो ध्रुव। तो बताओ, क्या तुम्हें हमारी ओर से प्रस्ताव मंजूर है? ध्रुव, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक चुना। पर इस फैसले से रूनी हैरान थी। अरमेंद्र, ये लो टोकन। तुम्हें वहाँ पे आने और जाने की आज़ादी देगा, साथ ही तुम वहाँ की कुछ तकनीकों को भी सीख सकोगे। रूनी अपने पिता को इतना मेहरबान होते हुए देख ध्रुव पर उसे देखकर वो हैरान थी। रूनी अपने आप से कहा, तो पिताजी इस लड़के के कारनामे पर भरोसा नहीं कर रहे थे और अब तोहफे पर तोहफे दिए जा रहे हैं। आखिर ऐसा भी क्या देख लिया था अरमेंद्र जी ने? और क्या ध्रुव उस सक्शन फोर्स तकनीक को कभी सीख पाएगा? और क्या हो जाएगी वीर की ध्रुव से दुश्मनी? और क्या ध्रुव रॉय परिवार की तकनीक को सीख सकेगा? और कोई होगा जो अड़ंगा डालेगा ध्रुव के काम में? आप सभी को अगर कहानी का चैप्टर पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर जरूर किया करें, जिससे आपके करीबी दोस्त भी इस बेहतरीन कहानी को पढ़ सके। अगर आपको इन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो बने रहिए मेरे यानी आरजे सिद्धार्थ के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।